वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है ये भी सिस्टम्स की एक प्रॉपर्टीज़ है, या इसको हम पैरामीटर्स का नाम देते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल्स काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। के सिस्टम्स के अंदर जितनी भी एनर्जीज है उसका जो मजमुआ या सम है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है? सिस्टम्स के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शंस की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है जो मोशन ऑफ पार्टिकल, जब गैस के मॉलिक्यूल या सिस्टम्स के पार्टिकल्स हरकत करते हैं तो उस वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। और इन दोनों एनर्जी का जो मजमुआ या सम है ये इंटरनल एनर्जी है। अब जो डेल्टा ई की वैल्यू है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसको हम एब्सोल्यूटली फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको फाइंड जो है वो इनडायरेक्टली किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो किसी भी सिस्टम्स की एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है। तो वो दो तरीके हैं, वाया हीट और वाया वर्क। अब ये जो अभी हमने बात की है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है यही इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स कहलाती है। अब जो मोशन है गैस पार्टिकल्स की या सिस्टम्स के पार्टिकल्स की, उसकी भी 3 टाइप्स है: ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। कि जो गैस के पार्टिकल या सिस्टम्स के पार्टिकल मूव करते हैं तो वो मोशन 3 टाइप्स की है। या तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होगी, या वाइब्रेशनल मोशन होगी, या रोटेशनल मोशन का नाम देंगे उसको हम। अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हीलियम गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं। इस तरह की जो मोशंस होगी उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन का नाम देंगे। इसी तरह सेकंड टाइप की जो मोशंस है, सेकंड टाइप की जो मोशन है वो वाइब्रेशनल मोशंस। कि वाइब्रेशनल मोशन में पार्टिकल अपनी जगह फिक्स रहता है लेकिन वो आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट करता है। तो इस तरह की जो मोशंस है वो वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स है तो ये वाइब्रेशनल मोशंस की एग्जांपल्स है। इसी तरह अगर हम थर्ड टाइप्स की मोशंस की बात करें, रोटेशनल मोशंस की,
तो रोटेशनल मोशन जो है वो कौन सी मोशंस होती है? तो ये जो मोशंस होगी इस तरह की, इसको हम रोटेशनल मोशंस का नाम देंगे। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स। अब किसी भी सिस्टम्स की जो एनर्जी में चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आता है, डेल्टा ई जो क्रिएट होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, जो चेंज क्रिएट होगा वो दो तरीकों से हो सकता है, बाय हीटिंग और बाय वर्किंग डन ऑन द सिस्टम। तो दो तरीके हैं किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। तो फर्स्ट जो मेथड है बाय हीटिंग, फर्स्ट वे जो है बाय हीटिंग, और सेकंड वे जो है वर्किंग डन ऑन द सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज क्रिएट होगा वो बाय हीटिंग भी हो सकता है और बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हीट से जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज हो जाती है। अगर हीट को हम डिफाइन करें तो ये उस एनर्जी की मकदार है जो फ्लो करती है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। सिस्टम की बाउंड्री से जो है ये ट्रैवल करती है, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि एनर्जी की वो मकदार जो कि मूव करेगी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। कब ये मूव करती है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। हीट जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं होती। ये स्टेट फंक्शन जो है इसको हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये डिपेंड करती है पाथ लेंथ ऑफ सिस्टम। क्योंकि ये जो हीट है ये स्टेट फंक्शन नहीं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है किस पर? पाथ लेंथ पर। अगर टू बॉडी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस चेंज करेंगे तो Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है ये पाथ पर डिपेंड करती है। तो जो भी पैरामीटर पाथ पर डिपेंड करेगा वो स्टेट फंक्शंस नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं Q वैल्यूज की तरफ। तो लास्ट टाइम में भी हमने डिस्कस किया था कि Q जो है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है और इसकी टू वैल्यूज है, एक पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है? जब हीट फ्लो करती है और नेगेटिव वैल्यू कब होगी? जब हीट फ्लो करेगी Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? हीट की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब हीट फ्लो करेगी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। और इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो ये फर्स्ट वे है टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हीट। कि हीट से भी जो है वो किसी सिस्टम्स की इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंज आ सकता है। या किसी भी सिस्टम्स को अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसका फर्स्ट वे है बाय हीटिंग। हीट से किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्रिएट करवाया जा सकता है
और किसी सिस्टम्स को अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसका वे जो फर्स्ट है वो कौन सा है, हीटिंग। और हीटिंग क्या है, हीट क्या है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार जो कि मूव करे अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, जो है वो फ़र्क आ जाए, तब जो है वो हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं। क्यों नहीं स्टेट फंक्शंस? क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करती है। अगर टू बॉडी, एक कूल्ड है और एक हॉट है, तो उसके दरमियान अगर आप लेंथ या डिस्टेंस को चेंज करते जाएं तो क्यू की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा, तो इसलिए ये स्टेट फंक्शन नहीं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हीट है इसकी टू वैल्यूज हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है? जब ये मूव करती है सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, और नेगेटिव वैल्यू कब होती है? जब ये हीट फ्लो करती है सिस्टम से सराउंडिंग की। अब हम देखेंगे कि जो सेकंड वे है टू ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ सिस्टम, के सिस्टम्स की जो सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर करने का जो सेकंड वे है वो है वर्क। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो किसी भी सिस्टम्स को एनर्जी जो ट्रांसफ़र की जाती है उसके टू वेज हैं, दो तरीके हैं, या तो बाय हीट और सेकंड है वर्क। कि आप किसी भी सिस्टम्स को हीट प्रोवाइड कर दें तो उसकी एनर्जी जो है उसको एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी या उसकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। सेकंड वे है टू ट्रांसफ़र एनर्जी टूवर्ड द सिस्टम, सिस्टम्स को जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जो सेकंड तरीका है, दूसरा तरीका जो है वो है वर्क। कि आप वर्क कर दें सिस्टम्स पर, तब भी उसकी जो है इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंज आ जाएगा या उसको एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले वर्क क्या है। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हासिल ज़रब होता है, मल्टीप्लिकेशन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की होती है, उसको हम वर्क का नाम देते हैं और वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। वर्क जो है जिस तरह हीट स्टेट फंक्शन नहीं, इसी तरह वर्क भी जो है, जिस तरह हीट क्वांटिटी स्टेट फंक्शन नहीं कहलाती, इसी तरह वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं कहलाता। इसकी वजह यह है, क्यों नहीं है स्टेट फंक्शंस? क्योंकि वर्क भी जो है ये वर्क भी जो है ये पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। तो पाथ लेंथ पर डिपेंड करने की वजह से ये स्टेट फंक्शन नहीं कहलाता। हर वो पैरामीटर जो पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। जो पाथ लेंथ पर इंडिपेंडेंट होगा उसको हम स्टेट फंक्शंस का नाम देंगे। अब अगर इसका फार्मूला देखें हम, और इसके साथ माइनस का साइन आता है, ये माइनस का साइन कब आता है और क्यों आता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो केमिस्ट्री में वर्क डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है इन टर्म ऑफ प्रेशर्स एंड वॉल्यूम। तो इसमें जो P है ये प्रेशर है और डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो सेकंड वे है टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम या ट्रांसफर एनर्जी टूवर्ड द सिस्टम, के सिस्टम्स को एनर्जी फ्राहम करने का जो दूसरा
तरीका है या वे है वो है वर्क। तो जो वर्क है ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आप प्रीवियस क्लासेस में इसकी डेफिनेशन डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हासिल ज़रब होगा उसको हम वर्क का नाम देंगे और उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क बेसिकली स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं स्टेट फंक्शन? क्योंकि ये पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है और हर वो पैरामीटर जो पाथ लेंथ पर डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन नहीं कहलाता। अगर इसका सिंपल फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाए तो W इज इक्वल टू F क्रॉस S, यानी कि F को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क बन जाता है और इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसको नेगेटिव साइन से या पॉजिटिव साइन से कब रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिस्ट्री में जो वर्क रिप्रेजेंट किया जाता है वो इन टर्म ऑफ प्रेशर्स एंड वॉल्यूम, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। P प्रेशर और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेहतरीन एग्जांपल्स है कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवा दें तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। आप अगर इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें तो आपने एक कोनिकल फ्लास्क ली, कोनिकल फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस मूव करेगी। इधर हमने आगे सिलेंडर लगाया हुआ है तो गैस का पहले इनिशियल वॉल्यूम फिर इसका फाइनल वॉल्यूम और इस पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है। तो जो इसमें चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो V2 माइनस V1 जिसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर देंगे और P इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये दूसरा वे है, सेकंड वे है कि वर्क से भी हम किसी सिस्टम्स की एनर्जी में चेंज जो है वो टेक प्लेस करवा सकते हैं या किसी भी सिस्टम्स को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं बाय वर्किंग डन और बाय हीटिंग। तो W की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी? कि वर्क पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अगर वर्क सिस्टम पर किया जाए तब वर्क पॉजिटिव, और अगर वर्क जो है वो सिस्टम करे, अगर सिस्टम पर हम वर्क करेंगे तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव, और अगर सिस्टम वर्क करेगा तो तब वर्क की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी में हमने डिस्कस किया कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम्स की क्या होती है कि सिस्टम्स की जितनी भी एनर्जी है उसका अगर हम मजमुआ कर लें, उसको सम अप कर लें तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशंस ऑफ पार्टिकल्स और जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, के सिस्टम्स के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शंस की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, और जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी सिस्टम के पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि किन किन मालिक्यूल के दरमियान जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन होंगी, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन होंगी। फिर हमने डिस्कस किया कि किसी भी सिस्टम्स की जो डेल्टा E वैल्यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो एब्सोल्युटली फाइंड नहीं की जा सकती, उसको हम जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से हम जो है वो फाइंड करते हैं। तो किसी भी सिस्टम्स की जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है या किसी सिस्टम्स को जो ही एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है वो 2 वेज में की जाती है, फर्स्ट बाय हीटिंग और सेकंड बाय डन वर्किंग, कि सिस्टम पर आप वर्क कर दें या सिस्टम्स को हीट प्रोवाइड कर दें, तो दोनों सूरतों में सिस्टम्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी या सिस्टम्स की एनर्जी में चेंज जो है वो आ जाएगा। फर्स्ट जो वे है वो है हीट। पहले तो हमें हीट का पता होना चाहिए कि हीट क्या है। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मकदार जो कि मूव करती है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बाउंड्री से मूव करेगी। जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तब ये जो है वो सिस्टम की बाउंड्री से
फ्लो करेगी। और हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं स्टेट फंक्शन? क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करती है। अगर आप एक हॉट बॉडी ले लें और दूसरी कूल्ड बॉडी, तो दोनों के दरमियान अगर आप लेंथ को या डिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे तो हीट की वैल्यू में चेंज आता जाएगा। तो इसलिए ऐसा पैरामीटर जो पाथ लेंथ पर डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शंस नहीं कहलाता। हीट की भी 2 वैल्यूज हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है इसकी? जब हीट फ्लो करती है सराउंडिंग से सिस्टम्स की तरफ, और नेगेटिव वैल्यू कब होती है? जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट फ्लो करती है। अब सेकंड वे है टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स और ट्रांसफर द एनर्जी टुवर्ड द सिस्टम, कि किसी सिस्टम्स को एनर्जी ट्रांसफर करने का जो सेकंड वे है वो है वर्क। वर्क आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसका फार्मूला W = -Fs, या केमिस्ट्री में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं W = -P डेल्टा V से। वर्क जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं होता। जिस तरह हीट वर्क स्टेट फंक्शन नहीं, इसी तरह वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं। इसकी वजह यह है कि ये भी पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये स्टेट फंक्शन नहीं कहलाता। अब अगर हम इसको डिस्कस करें, इसकी केमिस्ट्री में को अगर एक्सप्लेन करें, तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज होगी। अगर हम इसको एक कोनिकल फ्लास्क में ले लें और इसके आगे एक सिलेंडर लगा दें जिस पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा हो, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो डेल्टा V, और P इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा W = -P डेल्टा V। ये माइनस का साइन जो है ये आप कहाँ से आता है? ये आप फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। जब आप स्केलर या क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं तब ये माइनस का साइन उधर रिप्रेजेंट होता है। तो वर्क की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। केमिस्ट्री में वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। वर्क की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रिप्रेजेंट की जाएगी। और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, अगर सिस्टम वर्क करे तो तब इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की जाती है, और अगर सिस्टम पर वर्क किया जाए तो तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। तो वो वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? जब आप वर्क जो है वो सिस्टम पर करेंगे, और अगर सिस्टम वर्क करेगा तब इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।